हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आया था कि जो आर्मी में जो टीए बैटेलियंस होते हैं इनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताइए, इनकी प्रमोशन, इनकी काम करने की तरीका और टीए बैटेलियन और आर्मी में क्या डिफरेंस है, आप बताइए हमें। तो कहीं ना कहीं अच्छा टॉपिक है, जिन्होंने भी कमेंट सेशन में पूछा था बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आप इतने इंटरेस्ट रखते हैं डिफेंस के बारे में, जितना आप इंटरेस्ट रखोगे जो चीज़ में आप जाना चाहते हो कहीं ना कहीं आप उस गोल के नज़दीक पहुँचते जाते हो। तो इंटरेस्ट बना के रखिए और पॉजिटिव इंटेंट के साथ पढ़ाई करिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो टीए आर्मी है और इंडियन आर्मी है, ये दोनों लगभग भाई भाई है, इनके बीच में इतना सारे डिफरेंस नहीं है जितना आप सोचते हैं, ठीक है। जो एक टीए आर्मी को मिलता है वो एक इंडियन आर्मी को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये आपकी इंडियन आर्मी हो गया। तो यहाँ पर अग्निवीर वाला जो टॉपिक्स है, अग्निवीर को हम बाइकआउट करेंगे, जो भी अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि उनकी अलग सा मामला है, 4 साल के लिए भर्ती होंगे। वो चीज़ें यहाँ पर भी है, यहाँ पर थोड़ी सी अलग है। देखिए टीए बैटालियन में आपको पता होना चाहिए टीए क्यों किया गया था। देखिए बहुत सारे ऐसे पर्सनल्स होते हैं जो इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहते थे, लेकिन उनकी एज को लेके ना, अब एक 50 साल का बूढ़ा, एक 40 साल का बूढ़ा आर्मी तो ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि आर्मी में फिजिकल ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी माइंडसेट तो मायने रखता है, उसी के साथ साथ आपकी बॉडी भी काफ़ी मायने रखता है। आप मेडिकली फिजिकली फिट होना चाहिए, तो ये भी काफ़ी मायने रखता है। तो एक एज क्राइटेरिया बनाया गया, जो अभी 23 था, अभी भी फिलहाल उसको यूथफुलनेस के लिए अग्निवीर में आपने देखा उसको 21 कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक बॉयज़ का जो एज का वहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने दिलचस्पी रखा था या फिर 1-2 अटेम्प्ट दिया, उनसे नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप 100% अगर उसमें एग्जाम दे रहे हैं 100% की हो जाएगा, पोस्ट तो उतना ही रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो 90% रह गए वो काबिल नहीं है, काबिल तो सारे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया इतना टफ हो जाता है कि वो क्या करते हैं, पास नहीं हो पाता। जैसे हमारे साथ जो बंदे दौड़ रहे थे, जो बंदे प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी उनमें से भी बहुत सारे बंदे हैं कि उनका भी ये सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया या फिर उन्होंने कुछ अच्छा चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं किया, ऐसा चीज़ें नहीं है। क्योंकि हमारा वहाँ पर लक अच्छा था, हमने हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा किया था उनसे, या स्ट्रैटेजिक थोड़ा सा ज़्यादा फॉलो किया था, थोड़ा और डिसिप्लिन रहा, इसलिए हमारा सर्विस हो गया, उनकी नहीं हुआ। तो इस हिसाब से टीए यहाँ पर मौका देता है कि अगर आप 18 से लेकर 42 साल तक उम्र हो, आप इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहते हैं, आप आइए सर्व करिए। 2 टाइप की एंट्री होता है, एक होता है ऑफिसर एंट्री और एक होता है ओआर एंट्री, जो कि इंडियन आर्मी में सेम एंट्री होता है। इंडियन आर्मी में एंट्री होने के बाद रेगुलरली आपको सर्व करना पड़ेगा, 3 महीने का आपको साल में छुट्टी मिलता है और बाकी रेगुलरली आपको सर्व करना मिलेगा। लेकिन टीए बैटालियन में थोड़ी सा अलग है। टीए बैटालियन में क्या है, मिनिमम आपको 2 मंथ्स की आपको ड्यूटी करना पड़ेगा हर साल। हर साल में मतलब हर एक साल में आपको 2 महीने की ड्यूटी करना पड़ेगा, पहले होता था, ठीक है। लेकिन आजकल ये रूल में बहुत बदलाव हो गया, क्योंकि पर्सनल कम होने लगे और टीए बैटालियन कहीं ना कहीं एक रेगुलर बैटालियन की तरह देखने लग गए। आप बोलेंगे सर क्या MS धोनी सिर्फ 2 महीने का ड्यूटी करते हैं, या फिर आप बोल रहे हो अगर रूल चेंज हो गए तो ज़्यादा ड्यूटी करते हैं क्या, जिस हिसाब से आप बोल रहे हो। देखिए महेंद्र सिंह धोनी और जो बाकी जो फिल्म स्टार हो गए, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है, उनको क्या क्या ऑनररी रैंक दिया जाता है। वो डायरेक्ट एंट्री करके नहीं आते, कोई एग्जाम दे के नहीं आते, वो एक ऑनररी रैंक होता है। देखें आपने सुना होगा, उसको सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल MS धोनी नहीं बोलते, ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल MS धोनी। ऑनररी एक रैंक होता है, एक बोलते हैं ना इज्जत हम देते हैं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, इसलिए आर्मी ने उनको दिया। इसलिए दिया कि काफ़ी यूथ उनको फॉलो करता है, और जब यूथ उनकी यूनिफॉर्म में देखेगा कहीं ना कहीं वो इंडियन आर्मी की तरफ से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो इसलिए उनको दिया जाता है। तो इस हिसाब से पहले 2 महीना आपको कंपलसरी वहाँ पर ड्यूटी करना होता था टीए बैटालियन में, और उसके बाद आप छुट्टी में रह सकते थे। जो भी आपका जो मर्जी है, जो दूसरा आप नौकरी कर रहे हो वो जाके कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आजकल रूल्स काफ़ी चेंज हो चुका है। आजकल यहाँ पर क्या है, आपको 10 महीना, 15 मतलब 14 महीना, 15 महीना, 16 महीना, 12 महीना, जितना भी ड्यूटी करना चाहे आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर साल में 12 महीने की मतलब 1 साल का 12 मंथ का होता है, 12 मंथ भी आप ड्यूटी कर सकते हैं, 11 मंथ का आप ड्यूटी कर सकते हैं। जिस महीने पे आप ड्यूटी नहीं करेंगे उसकी पैसा आपको नहीं मिलता, और जिस महीने आप ड्यूटी करते हैं उसकी पैसा आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्मी में क्या है, आर्मी में आपका जो 3 महीने का छुट्टी है, यहाँ पर इसकी पेमेंट मिलता है, आपको सैलरी मिलता है। मतलब अगर आप 9 महीना काम करते हो, 3 महीना काम नहीं करते हो, तब भी आपको सैलरी 12 महीने का मिलता है। लेकिन जो टीए है, टेरिटोरियल आर्मी है, यहाँ पर आपको क्या है, जिस महीने में जितने महीने, जैसे 10 महीना आपने काम किया तो 10 महीने का पैसा मिलेगा, 11 महीने काम किया 11 महीने का, 5 महीने के काम किया 5 महीने का मिलेगा। लेकिन 2 महीना तो आपकी कंपलसरी कैंप आपको करना पड़ेगा आर्मी में, वहाँ पर काम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप कहीं सिविल में भी जॉब कर रहे हो, साथ में भी आर्मी टेरिटोरियल कर रहे हो, टी आर्मी भर्ती दे रहे हो, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको 2 महीना तो एटलीस्ट साल में 2 महीना आपको देना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये मैनेज करना आपकी काम है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम है।
अब आते हैं फैसिलिटीज़ में। ये तो हो गया आपकी स्ट्रक्चर अलग अलग। अब आते हैं फैसिलिटीज़। क्या फैसिलिटी अलग अलग कोई नहीं है। जहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपको ट्रेन टिकट फ्री मिलता है टीए में, तो यहाँ पर भी मिलता है। यहाँ पर सीएसडी कैंटीन मिलता है, आपको भी सीएसडी कैंटीन। यहाँ पर फ्री मेडिकल मिलता है, यहाँ पर भी फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलता है। और यहाँ पर भी रहने के लिए क्वार्टर यहाँ पर भी मिलता है। यहाँ पर आपकी फैमिली रखने के लिए क्वार्टर मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है। तो आर्मी और टीए में कोई बेनिफिट्स में कोई अंतर नहीं है। जैसा अग्निवीर और रेगुलर सोल्जर में बहुत डिफरेंस है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर सब बराबर है, आप दोनों बराबर है। दोनों को सारे फैसिलिटीज सेम मिलता है, खाना भी सेम मिलता है, रहना भी सेम मिलता है। दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं होता है वहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं इनकी प्रमोशन की। प्रमोशन सेम आर्मी जैसा रहता है। जैसा आर्मी में पता है आपको 3 रैंक होता है, ओआर, जेसीओ और ऑफिसर रैंक होते हैं। तो जैसे आप प्रमोट होते हैं, पहले सिपाही होते हैं, फिर नायक होते हैं, फिर हवलदार होते हैं, फिर नायब सूबेदार, सूबेदार एंड सूबेदार मेजर तक। यहाँ तक अगर आप रेगुलर आर्मी में जा रहे हैं तो लास्ट रैंक आपकी सूबेदार मेजर, फिर ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन। वो एक ऑनररी पद है, तो आपको मिलता भी है, नहीं भी मिलता है, वो बाद की बात है। आप सूबेदार मेजर तक जा सकते हो। तो वहाँ पर अगर टीए आर्मी में आप भर्ती हो रहे हो तो यहाँ तक आप जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आप कितने साल सर्विस कर सकते हैं। अब देखिए, इंडियन आर्मी में अगर आप भर्ती हो, 32 साल आपकी लास्ट सर्विस है, 32 साल तक आप कर सकते हैं। ओआर की रैंक में, अफसर की रैंक की हम बात नहीं कर रहे हैं, 32 साल तक आप ओआर और जेसीओ को मिला के कर सकते हैं। और टेरिटोरियल आर्मी में भी आप 32 साल कर सकते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अब आते हैं, एक बड़ी चीज़ है, वो है पेंशन। क्योंकि आजकल की मुद्दा ये है, क्योंकि इतना साल अगर पेंशन आपको मिलेगा कि नहीं। पेंशन में क्या है, इंडियन आर्मी में रूल्स यही है कि आपकी 15 साल ये कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग कैसा होगा, जिस दिन आप ट्रेनिंग सेंटर में कदम रख दिया, वहीं से उसी दिन से आपकी दिन गिनती शुरू हो जाएगा। आपने ट्रेनिंग किया नहीं किया, उसी दिन से एक दिन शुरू हो जाएगा आपके। जिस दिन 15 साल कंप्लीट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 15 साल स्टार्ट, 15 साल जिस दिन कंप्लीट हो गया, यानी 16 साल आपकी शुरू हो गया, उस दिन आप इंडिया में इंडियन आर्मी में एक पेंशनर बन गए। वहाँ से आप डिस्चार्ज जा सकते हो और आपको पेंशन आज की डेट में जो जा रहे 15 साल में, उनको 33,000 से लेकर 35,000 रुपये मिलता है, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर अलग है। यहाँ पर क्या है, टेरिटोरियल आर्मी में जितनी साल आप सर्विस करते जाएंगे, वो साल इंक्रीज, मतलब क्या है, और जुड़ता हुआ जाएगा। यहाँ पर रेगुलर में क्या है, 12 महीना है, छुट्टी भी 3 महीना आपकी काउंट होगा, 9 महीना आपने ड्यूटी किया वो भी काउंट होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे आपने छुट्टी की, जैसे 12 महीना है, मान लीजिए एक महीना है 2024, इस डेट को आप जनवरी से लेके आपने जून तक काम किया, 6 महीना आपने काम किया टेरिटोरियल आर्मी में, ठीक है, ध्यान से समझना। और 6 महीना आप ऑफ रहे, आप कहीं और काम किया, आप छुट्टी गए, वो ऑफ ही रहे आप, ठीक है। 6 महीने अपनी इंडियन आर्मी, तो 2024 में आपकी जो टोटल मंथ का हो गया, 6 महीना आपने काम किया, ये सर्विस में आपका ऐड हो गया। अब मान लीजिए 2025 में आपने टोटल 3 महीने ही काम किया, ठीक है, 3 महीना काम किया। बाकी जो आप छुट्टी गए, आप दूसरे कंपनी में काम किया, जो आपकी पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब है जो आपने किया, तो 3 महीने का यहाँ पर जितने दिन काम किया वो ऐड हो जाएगा। तो 6 और 3 9 महीना हो गया। ऐसे मिलाते मिलाते जिस दिन 15 साल 15 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी 16 साल रनिंग हो जाएगा, उस दिन आप अप्लाई कर सकते हैं पेंशन के लिए। किसके लिए, पेंशन के लिए आप अप्लाई वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आप पेंशन के लिए वहाँ पर अप्लाई करेंगे, फिर आपको भी इंडियन आर्मी की तरह पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। क्या अभी भी टेरिटोरियल आर्मी की पेंशन है या फिर अग्निवीर स्कीम है? ये कोई भी अग्निवीर स्कीम नहीं है, ना कि जो नोटिफिकेशन अभी आया है। कोई कमेंट्स भी आया था कि 7 साल हो गया है। मैंने कहीं बहुत डीपली पढ़ा, मेरे को कहीं 7 साल मिला नहीं। और ऊपर से ये जो एज प्रोसेस था, पहले से जो प्रोसेस था वो फॉलो होगा। जिस दिन मैंने जैसे बोला ना, इस साल आपने 6 महीने ड्यूटी किया, अगले साल 8, अगले साल 9, अगले साल 10 किया, ऐसे कर करके जितने साल आपकी 15 साल कंप्लीट हो गया ना, मिला के आपने जोड़ लिया, 15 साल कंप्लीट हो गया, 16 साल रनिंग हो गया। आप एप्लीकेशन डाल दीजिए। एप्लीकेशन डालने के बाद आपको क्या है, पेंशन मिलेगा और आप घर जा सकते हैं। फिर आपको एक सर्विसमैन की कोटा भी मिलता है, आप उसमें अप्लाई करके जॉब कर सकते हैं। अगर मैं 15 साल में ना जाऊँ और करना चाहूँ तो 32 ईयर्स तक, मतलब 32 साल तक आप सर्विस वहाँ पर दे सकते हैं। और जो रैंक रहेगा आपकी सूबेदार मेजर तक रहेगा, तो वहाँ तक आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रमोशन के बारे में बता दिया था। प्रमोशन यहाँ पर भी सेम होता है, इंडियन आर्मी में भी सेम होता है। फैसिलिटीज़ बता दिया, सारे सेम है, बराबर हैं। बस सिर्फ सर्विस की अंतर है। यहाँ पर काम करोगे 3 महीने छुट्टी में आपको पैसा मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता। यहाँ पर तो आपको क्या है, जितने दिन काम करोगे उतना दिन पैसा मिलेगा, क्योंकि ये टेरिटोरियल आर्मी है। ये क्या है, आप सिविल के साथ प्लस डिफेंस जॉब ऐसे कैरियर बना रहे हो। सिविल भी जॉब कर रहे हो, टीए में भी जॉब कर रहे हो,
जो आर्म्ड फोर्सेस की लाइफ की भी मज़े ले रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए, और जो सर्विस काउंट होगा अलग अलग, यहाँ पर जैसे 1 साल है तो 1 साल काउंट होता है, पूरा छुट्टी मिला के आपकी सर्विस में काउंट होता है। यहाँ नहीं होता है, यहाँ जितना दिन ऑन ड्यूटी काम किया उतना दिन काउंट होता है। 15 साल के बाद आपको पेंशन सेम यहाँ पर और वहाँ पर भी मिलता है। यहाँ पर भी एक सर्विसमैन कोटा मिलता है और आर्मी में भी एक सर्विसमैन कोटा मिलता है। आर्मी की ही एक पार्ट है आर्मी टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है। ऐसे मत समझिए कि ये अलग सा है। ये बस डिफेंस के जो कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, जो सिविलियंस इंटरेस्टेड है, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी रैली की भर्ती निकाल नहीं पाया, उनकी एज की वजह से वो रुकावट ना है, इसलिए गवर्नमेंट उनको ये मौका देता है और सही मौका देता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 21 साल में भर्ती ना हो पाए तो आपके अंदर काबिलियत नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि एज एक रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन बहुत ऐसे लोग चाहते हैं आर्मी में जाके सर्व करने के लिए, तो ये एक बेस्ट तरीका होता है। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पे, ड्यूटी। कि वो ड्यूटी अलग अलग करते हैं क्या? नहीं, ड्यूटी अलग अलग नहीं करते। जो एक आर्मी पर्सन ड्यूटी करता है ये भी वही ड्यूटी करता है। टी आता है इन्फेंट्री बटालियन, आपने सुना होगा 102 इन्फेंट्री बटालियन बिहार, 112 इन्फेंट्री बटालियन। तो ये इन्फेंट्री के अंदर आता है, पदातिक सेना आता है। इन्फेंट्री का काम क्या रहता है? आमने सामने लड़ाई करना। बाकी जैसे आर्टिलरी हो गया, एयर डिफेंस हो गया, ईएमई हो गया, ये सारे सपोर्टिंग फोर्सेस है, ये आमने सामने लड़ते हैं। आप कश्मीर में भी जाके देखेंगे, आपके साथ ही ऑपरेशन करेंगे। तो एक इन्फेंट्री जो काम करता है इंडियन आर्मी में, ये भी सेम वही काम करता है, वही वर्दी पहनते हैं, वही खाना खाते हैं, सब कुछ वही है, बस थोड़ी सी अंतर जो मैंने आपको बताया। हाँ, और एक चीज़, आप बिल्कुल CSD कैंटीन कार्ड के बारे में पक्का पूछोगे, मुझे पता है अगर ये वीडियो चल रहा है। अगर आप अपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर पक्का करना। हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल अगर ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना भाई, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम वहाँ भी इंस्टेंट देते हैं। तो CSD कैंटीन कार्ड क्या इनको मिलता है? बिल्कुल मिलता है, इनको CSD कैंटीन कार्ड मिलता है भाई। उसके साथ साथ लिकर कार्ड और ग्रोसरी कार्ड, दोनों कार्ड्स मिलते हैं और दोनों कार्ड्स की ये फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि रेगुलर आर्मी सोल्जर्स को मिलता है, ठीक है। तो ये था डिफरेंसेस। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गया। फिर भी कुछ रहे आप नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।